नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आया हूँ मैं आपकी अपनी क्लास में। जो डीडवाना के बारे में पहले अपन काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, और अभी डीडवाना के बारे में जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं जो प्रॉपर डीडवाना में ही हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो, अभी तक अपन ने पढ़ा है कि रामलोहाय समिति की अनुशंसा पर राजस्थान में तीन तीन नए संभाग और 19 नए जिलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अभी टोटल राजस्थान में 10 संभाग और 50 जिले हैं। ठीक है बच्चों, जो नए जिले हैं उनमें अपन ने अनूपगढ़ को स्टडी कर लिया गया है। अनूपगढ़ का निर्माण हुआ है बीकानेर और गंगानगर को मिलाकर, और किस संभाग में आता है? बीकानेर संभाग में। बीकानेर संभाग में अनूपगढ़ के अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर, ये 4 जिले आते हैं। उसके बाद आए थे अपन डीडवाना में। डीडवाना जो दूसरा जिला अपन स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में अभी तक अपन ने पढ़ा है कि डीडवाना का निर्माण हुआ है नागौर से अलग होकर। ठीक है, डीडवाना किससे अलग हुआ है? नागौर से अलग होकर नए जिले का निर्माण हुआ है। और डीडवाना किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। अजमेर संभाग में कौन कौन से 7 नए जिले आते हैं जो अपन ने स्टडी की है, और ट्रिक के द्वारा ABCD TSN टसन से। ठीक है ना? अजमेर, ब्यावर, केकरी, डीडवाना और टोंक, शाहपुर और नागौर। ठीक है, तो डीडवाना कुचामन तक अपन ने स्टडी कर लिया था, जो इसके उपखंड और तहसील है। ठीक, इसके 6 उपखंड और 8 तहसीलों में इसको विभक्त किया गया है। तो अपन ने डीडवाना तक जो थी, डीडवाना से पहले कुचामन थी, वहाँ तक स्टडी कर ली है। उसमें कुचामनी ख्याल वगैरह वो अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, अब अपन डीडवाना के बारे में आगे बढ़ते हैं। डीडवाना को बोला गया है शेखावटी का सिंह द्वार। डीडवाना का जो अन्य दूसरा नाम है वो बोलते हैं इसको शेखावटी का सिंह द्वार या तोरण द्वार। ठीक है, और इसको काशा नगरी या आवा नगरी भी बोलते हैं। डीडवाना के क्या क्या नाम है? शेखावटी का सिंह द्वार, तोरण द्वार, काशी नगरी या आवा नगरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पर है? डीडवाना में। अभी तक अपन ने पढ़ा था कि सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पर है? नागौर में। अब अपन पढ़ रहे हैं सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पर है? डीडवाना में, ना कि नागौर में। ठीक है, और इसकी जो झील है, उनमें जो डीडवाना खुद खारे पानी की झील है, उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी? सोडियम सल्फेट की। और अपन को नमक प्राप्त करने के लिए कौन सा नमक यूज में लेते हैं अपन? उसमें होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है उसमें। और ये है सोडियम सल्फेट। जो डीडवाना खारे पानी की झील से नमक मिलता है, उस नमक में सबसे ज़्यादा होता है सोडियम सल्फेट। तो ये अपन यूज में नहीं लेते हैं। अपन कौन से लेते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों। और एक संत है, संत हरिदास जी, जो कि निरंजन संप्रदाय के संस्थापक हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत हरिदास जी, जिनका जन्म हुआ है कापड़ौद। कापड़ौद कहाँ पर है? डीडवाना में। और जिनकी मुख्य पीठ है गाड़ा। गाड़ा कहाँ पर है? डीडवाना में। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत हरिदास जी, जिनका जन्म हुआ है कापड़ौद में, जो कि कहाँ पर है? डीडवाना में। और जिनकी मुख्य पीठ है गाड़ा में, और गाड़ा कहाँ है? डीडवाना में। ठीक है, एक जहाँ जो खारे पानी की झील है, वहीं पर है एक राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पर स्थित है? डीडवाना है। अभी अपन पढ़ते थे कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना झील पर नागौर में स्थित है। अभी पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना झील में ही और डीडवाना जिले में ही स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1964 में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना कब हुई है? 1964 में। एक नदी है, मेंथया मेरना नदी। अपन आगे पढ़ेंगे, जो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब, कि सामर जो झील है, उनमें जो नदी आती है, उनमें नागौर की तरफ से या डीडवाना की तरफ से नदी आती है, इसका नाम है मेंथा नदी या मेरना नदी। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि मारवाड़, शेखावटी और बीकानेर रियासत इनकी संगम स्थली है। मतलब इसके एक तरफ मारवाड़, एक तरफ शेखावटी और एक तरफ बीकानेर रियासत मिलती है। ठीक है, देखो शेखावटी मिल रही है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं शेखावटी का सिंह द्वार या तोरण द्वार। ठीक है, मतलब यहाँ से अपन निकलेंगे और डीडवाना से निकलते हैं शेखावटी की तरफ, तो शेखावटी का जो द्वार है उसको बोलते हैं सिंह द्वार या तोरण द्वार। ठीक, और मारवाड़, शेखावटी और बीकानेर तीनों रियासतों की संगम स्थल है। ये तीनों रियासत टच होती है किससे? डीडवाना जिले से। एक है डावडा खान। दावड़ा कांड, जो जमींदार और किसानों के बीच में 1947 में बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसमें 7 किसानों की हत्या कर दी गई थी। कितनी? 7 किसानों की हत्या कर दी गई थी, 1947 में हुआ था। और ये दावड़ा कांड के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये राजस्थान के जमींदार और किसानों के बीच हत्याकांड हुआ था। एक बाल मुकुंद बिस्सा जी हैं, बाल मुकुंद बिस्सा, जिनका जन्म हुआ है कहाँ पर? डीडवाना में। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म कहाँ पर हुआ है? डीडवाना में। ठीक है, बाल मुकुंद बिस्सा जो थे वो जोधपुर रियासत से संबंधित थे।
और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने जो स्वतंत्र आंदोलन है उसमें भाग लिया था। इसकी के तहत वो जेल में भी बंद रहे थे, और जेल के जो कैदी हैं उनकी हालत देखकर उन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट की थी, और उसी भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे बोला जाता है कि बाल मुकुंद बिरसा जो शहीद हुए थे उनके संबंध किससे है? जोधपुर रियासत से। इनका जो संबंध तो किससे है? जोधपुर रियासत से। रियासत पूछे तो किस रियासत से? जोधपुर रियासत से। लेकिन जन्म कहाँ हुआ है इनका? डीडवाना में, ठीक है ना। बाल मुकुंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? डीडवाना में। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था किसकी तरफ से? जोधपुर रियासत की तरफ से। जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसी के साथ अपना डीडवाना खत्म हो चुका है। अब अपन ने पढ़ा था कि अजमेर संभाग में जो डीडवाना के अलावा नया जिला बना है उसका नाम है शाहपुर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन शाहपुर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। कई बच्चों की क्योरीज थी कि सर हमें लैब असिस्टेंट के बैच चालू करवाओ, लैब असिस्टेंट का बैच चालू करवाओ। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लैब असिस्टेंट में है उसमें राजस्थान ज्योग्राफी भी है, राजस्थान की पॉलिटी भी है, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर भी है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में तो अभी शुरू से स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी जो मैंने बताया आपको, जो राम रवाया समिति है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, और हो सकता है कुछ एक महीनों में आपको 7-8 नई डिस्ट्रिक्ट भी देखने को मिल जाए। तो राजस्थान ज्योग्राफी में फिर से नया चेंज होगा, तो अपन बार बार तो पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए जो अभी नई डिस्ट्रिक्ट बनी है उन्हीं को मैं स्टडी करवा रहा हूँ आपको। और जैसे ही ये फाइनलाइज हो जाएगा, राम लोवाय समिति जैसे ही अपनी अनुशंसा फाइनल सबमिट कर देगी, गवर्नमेंट फाइनल जिले जो घोषित करने वो कर देगी, उसके बाद अपन राजस्थान ज्योग्राफी सिस्टमेटिक ढंग से अपडेट करते हुए, जो नए अपडेट हुए उनको ऐड करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो और रही बात उसकी राजस्थान पॉलिटी की, तो राजस्थान पॉलिटी में अब स्टार्ट करूँगा जैसे ही आप चैनल को थोड़ा ग्रो करवाओ, सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ, तो अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान पॉलिटी से। राजस्थान पॉलिटी से क्यों? क्योंकि जो ज्योग्राफी में चेंजेज हुए हैं उसमें ज्योग्राफी पे असर होगा, राजस्थान के हिस्ट्री पे थोड़ा बहुत असर होगा, और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पे भी असर होगा कि कौन सा मंदिर कौन सा नदी कहाँ पर है, कहाँ है, कहाँ नहीं है, ठीक है। लेकिन राजस्थानी पॉलिटी उसमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान की पॉलिटी। इसी के साथ साथ अपन स्टार्ट करेंगे हर संडे को राजस्थान के करंट, जो राजस्थान संबंधित करंट है वो 7 दिन में 1 दिन में लिया करूँगा प्रत्येक संडे को, ठीक है। और राजस्थान की पॉलिटी है वो धीरे धीरे जैसे ही ये डिस्ट्रिक्ट थोड़े खत्म हो जाते हैं, आपके थोड़ा थ्योरी बन जाती है, तो मैं राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।